यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं और अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज भी सरकारी विभाग आरटीआई आवेदनों पर सूचना उपलब्ध नहीं कराती या तय सीमा का उल्लंघन कर आधी अधूरी और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराते हैं। ओके, तय समस्या नहीं होती। यहाँ आवेदनों की बात हो रही है, एक सिस्टम है, प्रोसेस है कि आरटीआई में आवेदन किया जाता है, देन उनके आवेदन पर से उनको जानकारी दी जाती है। ठीक है, आवेदनों की नहीं, आवेदन देने पर सूचना प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड तय सीमा, उसकी अवधि होती है 30 दिवस। 30 दिवस में अगर नहीं देते हैं तो उसकी अपील होती है उसके वरिष्ठ को। अगर वो भी नहीं करता है देन उसके बाद सूचना आयोग में उसकी अपील की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो या तो अवेलेबल नहीं कराती या तय सीमा का उल्लंघन कर, मतलब लास्ट के 29वें दिन बोल दिया कि भाई ले जाओ। आधी अधूरी, उसमें से भी आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी, क्लियर ही नहीं है। जैसे आपने किसी में मांगा कि कौन से फॉन्ट पे टाइपिंग होनी, कह दिया मंगल फॉन्ट। अब मंगल फॉन्ट में किस कीबोर्ड पर होगी ये बताया नहीं, तो मतलब आपको जानकारी तो थी, भ्रामक टाइप से, गोलमोल, आधी अधूरी जानकारी। ठीक है, तो इस टाइप से किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि लापरवाही बरतने वाले केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को जुर्माने से, यहाँ गलती क्या है, इन्होंने रा मिस कर दिया। रा किस पे लगना था, माप है, क्योंकि जो रा पढ़ा जाएगा देन जिस पे पढ़ा जा रहा है उसके जहाँ पढ़ा जा रहा है उसके बाद लगता है जो र, तो अगला कैरेक्टर है मा, तो जुर्माने, माँ पे लगेगा। सिंपल। बचाया जाता है, सिंपल। अब किससे बचाया जाता है, जुर्माने से, तो ये एक वचन होने के कारण यहाँ पे है यूज हुआ। अगर ऐसा होता कि उन पे अधिकारियों को, नहीं एक्चुअली सही एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे, अधिकारी जुर्माना नहीं भरते हैं तब आ जाता, क्योंकि अधिकारी कौन नहीं भरता जुर्माना, अधिकारी, तब यहाँ पे अधिकारियों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे है यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर है कि अधिकारियों को बचाया जाता है। किससे बचाते हैं, जुर्माने से बचाया जाता है। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस जो आखिरी वर्ड है वो इन पे टिका हुआ है। ठीक है, दंडित अधिकारियों के वेतन से जुर्माना नहीं काटा जा रहा है, यहाँ भी जुर्माना नहीं काटा जा रहा है। उस सेंटेंस के इन वर्ड्स के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूज़ हुआ है और जो है यूज़ हुआ है वो जुर्माने के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। सिंपल। और ये वेतन से होता है, वेतन से, जैसे उसको सैलरी मिल रही कितनी भी, तो जो जुर्माना लगना चाहिए था इन्फॉर्मेशन नहीं देने का, तो वो उनके वेतन से कटना चाहिए, बट नहीं काटा जा रहा है। संभवतः इन्हीं वजहों से भारत आरटीआई की ग्लोबल, गलत रैंकिंग नहीं होता, ग्लोबल रैंकिंग मतलब ना केवल इंडिया में बल्कि अदर देशों में भी आरटीआई लागू है। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग में 6ठे पायदान पर खिसक गया है। गौर करने की बात है कि भारत में आरटीआई लागू होने के एक दशक बाद, माने 10 साल बाद, जिन छोटे देशों में आरटीआई लागू हुआ, जिन और छोटे में यहाँ पर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डैश लगा रह गया बाई मिस्टेक एंड यूज़र ने सही लिखा है यहाँ पे, तो ये सही है उसका। ठीक है, जिन देशों में आरटीआई लागू हुआ वे भी हमसे बेहतर हैं। तो आप इसे एक करके लिखें, ये मोस्टली एक ही वर्ड है, एक तरीके से सर्वनाम है, मैं, हम, इस टाइप से। ओके, तो ये उसी से कनेक्टेड है। उदाहरण के लिए आरटीआई कानून की रैंकिंग में श्रीलंका और अफगानिस्तान तक भारत से ऊंचे स्थान पर हैं। फुल स्टॉप। तक क्यों यूज़ किया, मतलब कहते हैं ना कि गधे से गधा आदमी तक आपसे ज़्यादा जानता है, कहते हैं ना, तक इसलिए लगा देते कि मतलब उस बंदे की नॉलेज से भी आप गए गुजरे हैं। तक इसलिए यूज़ करते हैं, ना कि अनिवार्य नहीं है, बट एक सेंस को एक तरीके से फ्लो मिल जाता है, पूरे सेंटेंस को एक फ्लो मिल जाता है। सिंपल। कहते हैं ना सब, मतलब तक का मतलब होता है कि ये सब गए गुजरे लोग हैं, वो तक आपसे ग्रेट हैं। तक का मतलब एक तरीके से कंपेरिजन दर्शाता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो करे नहीं होता एक्चुअली। ये जो इस प्रकार के सेंटेंस होते, सच पूछा जाए तो, सच कहें तो ये ग्लोबल या कमर्शियल चीज़ को दर्शाते हैं। मतलब कमर्शियल का मतलब एक तरीके से सामूहिक
संदेश, क्वेश्चन या अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। अगर पूछें तो पूछे का मतलब है सभी लोग अगर सामूहिक रूप से पूछें तो, सच कहें तो सामूहिक रूप से अगर कहा जाए, सभी लोग से अगर पूछें तो उनका उत्तर यही होगा, इस टाइप से की बात करें। तो अगर सभी लोग इसकी बात करें तो मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार ने नासिक, पुणे और नागपुर, नागपुर नहीं होता, ये पुणे नहीं होता, पुणे है, ठीक है, में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। की है मतलब यहाँ पर क्रिया की, मतलब करना वाली क्रिया, नहीं किया है। अगर ऐसा होता कि राज्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त नहीं किया है तो ये की जो होता है ना वो क्रिया में बदल जाता, ठीक है, परंतु यहाँ पर नियुक्ति नहीं की है, इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। आयुक्तों की नियुक्ति के कारण क्या नहीं किया है, नियुक्ति, तो नियुक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण और एक वचन होने के कारण यहाँ पर है का यूज हुआ है, सिंपल। परिणाम स्वरूप राज्य में लगभग 52,000 दूसरी अपील के मामले लंबित हैं। ओके, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये मिक्स करके लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये टोटली न्यूमेरिक था, जबकि शिकायतों की संख्या 7,000 से अधिक है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जब भी एक प्लस नाम आए या फिर पदनाम आए तो उनको डिवाइड करने के लिए कोमा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाया, मुख्यमंत्री के पश्चात कोमा लगाना था, ठीक है। विपक्ष के नेता वाली एक समिति, ये 3 लोगों की एक समिति बनती है, सूचना आयुक्त का चयन करती है और राज्यपाल से उस नाम की सिफारिश करती है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से महाविकास अघाड़ी सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, यहाँ नेताओं वाली नहीं होता, यहाँ पर ये जो है पढ़ने का इशू है, तो सेंटेंस पढ़ें जिसका भी ये रिजल्ट है। तो सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा विपक्ष, हाँ ठीक है, विपक्ष समझ में आ गया, के, काकी, के जो भी समझ में आया छाप दिया, फिर अगला पढ़ा नेता, ठीक है, अगला पढ़ा वाले, ठीक है। तो ये एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है बल्कि एक सेंटेंस पढ़िए कि क्या मतलब होता है इसका, क्या कोई सारांश बन रहा है कि वैसे ही मतलब पढ़ते जा रहे हैं, तो ठीक है, उससे गलतियाँ कम होने के चांस हो जाते हैं। अभी क्या होगा, अगर आपने पढ़ा विपक्ष, हाँ ठीक है विपक्ष तो समझ में आ गया, अगला है की, को, का, तो जो आपको मन में आया वो आपने छाप दिया, देन अगला पढ़ा, उसके बाद पता चला यार वो के नहीं है वो तो की था, तो वापस आके फिर उसे सही करने लगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट करता है और कई बार आप सही नहीं कर पाते, तो वो एक्स्ट्रा गलतियाँ बेमतलब की बढ़ जाती हैं, ठीक है। कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि इस बारे में पूरी सूचना लेकर खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्थिति स्पष्ट करें। करे क्यों नहीं करेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री एक ही होते हैं, परंतु सम्मान के नज़रिए से उनको करें, गए, खा रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, इस टाइप से बहुवचन रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, अब ये तो नहीं कह सकते पिताजी बाजार गया है, भले एक वचन है परंतु सम्मान के नज़रिए से बहुवचन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पिछली सरकारों ने जिन जिन मुख्य राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, एक तो मुख्य राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया है, ठीक है, या चूंकि 2 पद भले हैं परंतु बीच में या लगा हुआ है, इसका मतलब किसी एक पद, ठीक है, को नियुक्त किया है, एक पद होने के कारण यहाँ पर किया है, उन सब की नियुक्तियों को लेकर विवाद हुआ है, ठीक है। अब ठाकरे सरकार किन समर्थकों को इन पदों पर नियुक्त करेगी, ऐसा प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है। ये एक सेंटेंस हो गया एंड दूसरा सेंटेंस, दोनों मिलाकर के एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, इस वजह से इसमें कॉमा यूज हुआ है। अब यहाँ पर ये सरकारों इन्होंने लिख दिया है, वो बाई मिस्टेक लिखा है या रीडिंग का इशू रहा होगा, तो अगर ये आगे पीछे कुछ पढ़ लेते तो शायद ये गलती ना होती। रीज़न, वो खुद ही एक सरकार है, ठाकरे सरकार, ठाकरे गवर्नमेंट। अब किन को, अब किन सरकारों को थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना कि महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार को नियुक्त करेगी, मतलब अपने समर्थकों को ही तो किसी पद पर बैठा लेगी ना। तो अब ठाकरे सरकार किन समर्थकों को इन पदों पर नियुक्त करेगी। ओके, यह सवाल वाजिब है कि इस कानून को 15 साल पूरे होने के बाद, इसमें कुछ मिसिंग है लाइन, या फिर यूँ कहें कि वर्ड प्रॉपर नहीं है। यह सवाल वाजिब है कि इस कानून के
15 साल पूरे होने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलों की संख्या क्यों बढ़ रही है? तो के होना चाहिए, यहाँ पर को लिखा हुआ है ओरिजिनली, तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि किसी ने एरर नहीं किया हुआ, ये सही है, बट ये फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर के होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम और नागरिकों के बीच सार्वजनिक प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ये जो एक्स्ट्रा है या फिर कुछ किसी की जगह कुछ लिख देना, इसका एकमात्र कारण यही है, एक शब्द पढ़ना एक शब्द टाइप करना, एकमात्र कारण। इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उनका मूल रीज़न यही होता है कि आपने एक शब्द पढ़ा, हाँ ठीक है अच्छा लगा, समझ में आ गया, छाप दो। एक शब्द पढ़ा, समझ में आ गया, छाप दो। जो मन में आया वो आप छापते जाते हैं, देन बाद में पता चलता है कि वो शब्द वहाँ पे था ही नहीं। ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरणों में 80% से अधिक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को यह जानकारी नहीं होती कि कैसी सूचनाएं देनी हैं और किस तरह की जानकारियां नहीं देनी। ठीक है। यहाँ पर देनी पर बिंदी आनी चाहिए क्योंकि ये बहुवचन है जानकारियाँ, इस वजह से यहाँ पर ये मिसिंग है, तो ये एक्चुअली सर्वर में ही रॉन्ग फीड है। और दूसरा यहाँ पर ये प्रॉपर है, बट इन्होंने यहाँ पर ये है का यूज़ किया है जो कि रॉन्ग है क्योंकि सूचना यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है। अब सूचना इन्होंने सिंगल लिखा हुआ है, एक वचन लिखा है, सूचना लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 80% से अधिक, उसका मतलब है कि जितने भी स्टेट में राज्य सूचना आयुक्त हैं उन सभी में से 80%, अगर 100 हैं तो उसका मतलब 80 राज्य सूचना आयुक्तों को, अब जाहिर सी बात है 80 लोगों को 80 खबरें तो होंगी, मतलब 1+ तो होंगी, 1+ सूचनाएं देनी है या नहीं देनी है। इस वजह से यहाँ पर सूचनाएं हुए एंड यहाँ पर हैं आया है। वैसे यहाँ पर देनी, ठीक है, यहाँ पर ना पे बिंदी आएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वर्ड पे बहुवचन दर्शाया जाता है, ये रूल है। ठीक है। इसके अलावा एक और समस्या यह है कि कोई भी सूचना का अधिकार 2005 की धारा, कोई भी मतलब कोई भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य सूचना आयुक्त हों या फिर कोई भी एनी पर्सन, कोई भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुपालन ओके फ़ोन कॉल आ गया था बीच में तो स्किप करना पड़ा। इसके अलावा एक समस्या यह है कि कोई भी मतलब कोई भी अधिकारी, ओके, एक वचन मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुपालन नहीं कर रहा है। क्यों रहा है, क्यों आया? क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी अधिकारी, यहाँ पर ये एक साइलेंट वर्ड है, कोई भी अधिकारी, कोई भी यहाँ पर जो पोस्टेड ऑफिसर्स हैं उनमें से कोई भी एनीवन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। किसको? और दूसरी बात, ये जो धाराएं वगैरह आती हैं तो उनको मोस्टली लिखने का तरीका ये है, जब आती है कोई भी अधिनियम फलाने फलाने सन की धारा 4, तो ये तो नॉर्मली लिखा जाता है। अब अगर ऐसा आता है धारा 4(1) तो उसका मतलब होता है धारा 4 कोष्ठक 1 कोष्ठक क्लोज, तब ऐसा लिखा जाता है। ये धारा 4 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली लिखा जाएगा धारा 4। अगर ऐसा होता धारा 4(2) का मतलब 4 कॉमन एंड 2 कोष्ठक में लिखा जाना है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सूचना आयुक्त भी इस पर अमल का आग्रह नहीं कर रहे, फुल स्टॉप। ठीक है, नहीं कर रहे। नतीजा यह है कि जो सूचनाएं इस धारा के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए वे भी बाकायदा आवेदन के जरिए मांगनी पड़ रही हैं। कौन? बेबी का मतलब है सूचनाएं, बहुवचन होने के कारण यहाँ पर मांगनी पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक्चुअली देखो मंगानी पड़ रही हैं और मांगनी पड़ रही हैं, ये दोनों ही अपनी जगह सही लगती हैं। इसलिए मेरा एक हमेशा सजेशन यही रहा है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो ऐसी उन पर मोस्टली मात्रा लगा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मात्रा यूज़ करेंगे तो आपको मांगनी और मंगानी में क्लियर अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवेदन और आवेदनों में भी आप क्लियर कर सकते हैं। एक पर भी अगर आप मात्रा लगा दें तो उससे पूरा सेंटेंस का आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है। सबसे अधिक ध्यान देने लायक बात है केंद्र और राज्य में आरटीआई से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में अंतर। ठीक है, कि तब आ जाता है यहाँ पे जब मोस्टली यहाँ पर कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है।
तो यहाँ पर एक दर्शाया गया पॉइंट है कि क्या पॉइंट है, केंद्र और राज्य में आरटीआई से जुड़े जो नियम और प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, कहा जा सकता है कि इन भिन्नताओं की वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम संकट में पड़ता जा रहा है। पिछली सरकार जिस जज्बे के तहत यह कानून, कौन सा कानून, यह मतलब है आरटीआई एक्ट, लाई थी, वह जज्बा केंद्र की नई सरकार नहीं दिखा पाई है। क्योंकि यहाँ पर ये एक सेंटेंस, इस वजह से यहाँ पर ये सब सेंटेंस मानते हुए कॉमा यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हाँ कॉमा ऐसे, मतलब जब आप पढ़ेंगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कहाँ पर ये सब सेंटेंस माना जा रहा है, कहाँ पर ये फुल हो गया है। ठीक है, तमाम राजनीतिक दल सरकार पर दबाव बनाने के बजाय खुद को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की जद्दोजहद में हैं और इन किन प्रकारेण इसकी धार को कुंद मतलब खुरदरा और मतलब एक तरह से मौथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस कानून की चमक फीकी, फीकी का मतलब होता है एक तरीके से धुंधली, धुंधली। ठीक है, फिक्की नहीं होता, फिक्की होता है एक अवार्ड होता है, फीकी होता है धुंधली, बेकार। मतलब फीकी का मतलब चाय वाली फीकी नहीं कि मतलब किसी काम की नहीं रही, वो एक तरीके से प्रभावहीन, उसकी चमक है वो प्रभावहीन, कम चमकीला, धुंधला पड़ती जा रही है। तो इसमें आश्चर्य कैसा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ थी, आउटलाइन सही बनाएंगे तो बजाय और जरिए जैसी समस्या नहीं होगी, और जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये कुछ की कुछ लिखना, कुछ का कुछ करना, ये इशू नहीं होगा, और ये कॉमा पूर्णविराम जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और अगर आप सही आउटलाइन एग्जैक्ट बनाएंगे, सही क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे, तो ये जो वर्ड आप लिखते हैं बट रीड नहीं कर पाते, ये पक्का आपने लिखा है बट रीड नहीं कर पाए हैं, तो ये भी, क्योंकि नई ऐसा नहीं है कि आपने मतलब इसका आउटलाइन नहीं बना पाए हो नॉर्मल स्पीड में, तो ये इग्नोर हो जाता है या फिर अनरीडेबल हो जाता है गलत आउटलाइन के कारण। तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। और ये सब यहाँ पर ये छूट जाना, एक क्रानिंग मतलब प्रक्रियाओं का राह छूट गया यहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा लग जाना, तो ये होता ही है। ये तभी होता है जब आप एक वर्ड पढ़ते हैं, एक वर्ड आप गायब मान करके अपने मन से चिपका देते हैं। तो सेंटेंस पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट था, ये पढ़ते, देन यहाँ से यहाँ तक ऐसे पढ़ते, देन यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके पूरा फ्लो ऑफ सेंटेंस, ठीक है, समझ में आ जाए तभी टाइप कीजिए। आधा अधूरा टाइप करेंगे तो गलती होगी। ये मोस्टली आप गांठ बांध लीजिए अच्छे तरीके से कि जब भी अधिनियम आते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4, 6, 8 जो भी है, तो वो नॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा। और अगर हो आरटीआई एक्ट की धारा 4(2) तो 4 सही एंड बगल में कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर 2, अदर जो भी रूल्स हैं वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। उपधाराएं जो होती हैं वो कोष्ठक में लिखी जाती हैं और धाराएं सेम एज नॉर्मली। ठीक है, और ये बहुवचन सिंगल वचन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप समझ पाएंगे कि ये है किसके लिए, जो है वर्ड हुआ है लास्ट वाला वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि ये किसके लिए आया है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके किसी काम आए। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।